भगवान को रिझाने के लिए एक बेलपत्र और एक दुर्वा। थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में कि मान लो कोई व्यक्ति को बहुत दमे की बीमारी हो जाती है, श्वास की बीमारी हो जाती है, चलते चलते हाँफ भरा जाती है। थोड़ा ही चला, थोड़ा काम किया और हाँफड़ी भरा गई, एकदम जम जम के हाँफने लगता है। हाँफ नहीं भरा, हाँफ प्रयास करना। चौदह से 15 सोमवार या 16 सोमवार का आप स्मरण कर लें। वैसे तो 11 सोमवार तक का वर्णन हम लोग पढ़े हैं, पर 16 सोमवार तक का आप स्मरण करें। किसी भी 16 सोमवार मतलब व्रत नहीं करना, एक बेलपत्री, इसके ऊपर एक दुर्वा, दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो, दुर्वा, एक दुर्वा मात्र बेलपत्री के साथ रखना है। और शंकर भगवान के शिवालय में, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में, जो समझेंगे जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में जम के बोलो अशोक सुंदरी। शंकर जी के ऊपर से जो पानी गिरता है, शंकर जी की 5 बेटी जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, ये पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो जहां से जल बह रहा है उस जल बहने वाली जगह पर जो राइट भाग है, सीधा पानी जहां से बह रहा है, यहाँ का राइट भाग जहां है, वो बेलपत्री और दुर्वा वहां समर्पित कर कर रखते हैं। 16 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को एक बेलपत्री और एक दुर्वा रखना। बेलपत्री वहीं छोड़कर आना है, दुर्वा को वापस लेकर आना है। 16 दुर्वा जब पूरी इकट्ठी हो जाए, 17वें जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन उस दुर्वा को पीस कर तैयार कर लो, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। 5 दिन तक एक गोली रोज कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा की खा लो। जिंदगी में कभी दम नहीं भराएगी, सांस का तकलीफ नहीं आए, दम भराएगी नहीं। पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दम लगा लगा के दम निकाल दी। उनसे भी निवेदन है, तुम भी कर लो एक बार, बाबा का भजन है। तो जो माताएं कहती है मेरे से चलते चलते हाँ भर जाती है, अब मेरे से चला नहीं जाता, ज्यादा में चल नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, 16 सोमवार का एक नियम, कुंदकेश्वर बाबा का नाम स्मरण कर कुंदकेश्वर। और फिर एक स्मरण रहे, बहुत बहुत ध्यान देना, फिर एक स्मरण। अगर मान लो डॉक्टर कह रहा है कि इनका बाईपास करना पड़ेगा और इनके 14-15 ब्लॉकेज आ गए हैं, 4 ब्लॉकेज आ गए, 3 ब्लॉकेज आ गए, ये ब्लॉकेज आ गए, तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है कि पीपल का पत्ता, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान का स्पर्श कराकर, मात्र चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराकर, पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर, एक दुर्वा के साथ, एक दुर्वा के साथ अगर वो पीपल का पत्ता शिव जी का स्पर्श कराकर हाटकेश्वर महादेव के नाम से हफ्ते में एक बार चबा चबा कर खाकर पानी पी लिया जाए, तो ना तो बाईपास की जरूरत पड़ती है और ना छल्ला डलवाने की जरूरत पड़ती है, हार्ट काम करना प्रारंभ करता है। शिव का स्मरण कर कर, पीपल का पत्ता, शिव की भक्ति, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, हाटकेश्वर महादेव का नाम जाप करिए, हाटकेश्वर महादेव की भक्ति करिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पर शिव कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। ये सब प्रयोग करने से पहले शंकर भगवान की कथा कहती है कि शंकर रूपी शिव की इलाज पूरा चलते रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि डॉक्टर का इलाज बंद कर दो, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच बोले जांच कराते रहो, दवाइयां खाते रहो। डॉक्टर कह दे ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, डॉक्टर बोले ऐसा कराओ वैसा कराओ, पर आखिरी में भी जैसे इस बहन ने कितना विश्वास करा, आखिरी में बहन ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के लिए ले भी गए और ले जाने के बाद बहन ने लिखा कि जब चीरा लगा तो ससुर को बुलाकर कहा कि इनकी गठान बाहर। मतलब आखिरी तक भी डॉक्टर का इलाज चलते रहना चाहिए और डॉक्टर के इलाज के साथ में शंकर का भरोसा चलते रहना चाहिए, तो आखिरी तक भी विजय प्राप्त कर कर हमारे आखिरी में भी हमें विजय मिलती है। विजय क्यों ना मिले? एक पत्र है, देखिए। मैं स्मिता रितेश खंडेलवाल लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं स्मिता रितेश खंडेलवाल लातूर महाराष्ट्र से हूँ। महाराज जी चरणों को नमन कर बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हमारी फाइल हो सकता है मोटी थी, इसलिए कटने में समय लगा। मेरी बेटी ने 3 बार नीट की पढ़ाई की पर उसका नंबर नहीं लगा। मैंने बेटी, आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हैं, मेरी बेटी ने 3 बार नीट की पढ़ाई की, उसका नंबर नहीं लगा। मैंने बेटी को कहा फाइल मोटी है, बाबा देगा, तो देर कर सकता है पर देगा अच्छा। इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए, इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए। एक बार परीक्षा दी, 2 बार परीक्षा दी, 3 बार परीक्षा दी और लोग सोचते हैं कि हमारा कार्य नहीं हो रहा, बाबा हमारी सुन नहीं रहा। मैंने अपनी बेटी से कहा फाइल मोटी है, बाबा देगा, देर से देगा, अच्छा देगा, तो चिंता मत कर। 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि की कथा सुनने, 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि की कथा सुनने रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। बाबा का रुद्राक्ष उत्सव साधारण नहीं होता, बैठकर बाबा के धाम पर मांगो देता है। मैं अपनी बेटी को 7 मार्च 2024 को सीहोर महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव में ले गई। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ऐसी कृपा करा गुरुदेव, भूतो न भविष्यति, कभी हमने सोचा ही नहीं था। मेरी बेटी आज नीट के एग्जाम में पास भी होकर अमेरिका में बाबा की कृपा से बाबा ने उसका सिलेक्शन कर दिया और अच्छी पढ़ाई के साथ में अच्छी जॉब भी बाबा ने लगवा दी। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, वो भी अच्छा पत्र। अगर बैठी हो खंडेलवाल, स्मिता रितेश खंडेलवाल, आ रही हो तो आ रही हैं, ठीक है, एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरा नाम किशोर नथु सिंह गिरासे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं यहीं पास के गांव में हूं जिसका नाम धांधरने तहसील सिंधखेड़ा जिला धूलिया में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा, मैं पिछले 7 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर पेपर में 2-4 मार्क से चूक हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने आस छोड़ दी कि मेरा कोई सरकारी जॉब लगेगा, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, मैं समझ गया था। इस साल मैंने विचार करा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि बाबा पर भरोसा कर कर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपने परिश्रम को 4 गुना करिए, और मेहनत को 4 गुना कर कर मैंने वापिस एग्जाम दिया। आखिरी बार पेपर देने के लिए मैं आतुर हुआ, केवल गुरुदेव आपके कहने पर दुगनी मेहनत चौगनी मेहनत कर कर फॉर्म भरा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। मैंने फॉर्म भरने के बाद बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। और गुरुदेव, मैं सीहोर जाकर एग्जाम के बाद बाबा को प्रणाम करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा में पंडाल में जाकर सेवा करी और सेवा कर कर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाता। आज पशुपतिनाथ का व्रत में करने के लिए आतुर हुआ। मैंने मेरी माँ से कहा, अगर मैं व्रत करूंगा तो लोग कहेंगे व्रत तो लड़कियां करती हैं, लेडीज से करती हैं, और मैं जेंट्स होकर करूं। मेरी माँ ने कहा, ये व्रत तो वो व्रत है जो बूढ़ा बुजुर्ग
पुरुष स्त्री सब कर सकते हैं, तू तो कर, लोग हंसेंगे हंसने दे। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा ने मेरा परिणाम दिया। मुझे एक नहीं 2 जगह से जॉब का ऑफर आया। पहला नासिक जिला परिषद से, दूसरा जलगांव जिला परिषद से। 2 जगह नौकरी का अप्लाई आ गया। आज बाबा की कृपा से गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मेरा एग्जाम क्लियर होकर आज मेरे बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी नासिक जिला में बाबा की कृपा से मुझे नौकरी में लगा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव पर करा भरोसा कभी छूटता नहीं, शंकर पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं। जिसने ध्यान लगाकर सुन लिया, जिसने दिल लगाकर सुन लिया, जिसने हृदय से श्रवण कर लिया, तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये स्वयं मेरे गौरी शंकर का एक स्वरूप अपने दिल में बिठाना है, अपने हृदय में। जिस आस को लेकर, जिस विश्वास को लेकर, जिस भरोसे को लेकर, जिस दृढ़ता को लेकर, जिस मन को लेकर, जिस चित्त को लेकर आप लोग यहां पहुंचे हैं, और पूरा भरोसा। मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि सिरपुर की धरा पर अगर ये कथा चलकर आई है तो ये मानकर चलना कि केवल अकेले कुबरेश्वर बाबा इस कथा को कर भी साथ में चलकर कथा को बांचने के लिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पुराण मानोगे तो ये पुराण है, शास्त्र मानोगे तो ये शास्त्र है, वेद मानोगे तो ये वेद भी है, उपनिषद मानोगे तो ये उपनिषद भी है, और शास्त्र मानो तो शास्त्र भी है, और पाठ मानो तो पाठ भी है। पर जिसकी चित्त वृत्ति में, जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके मन में जो आकांक्षा लेकर, जो इच्छा लेकर हम इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हैं तो हमको लाने वाला भी कोई दूसरा नहीं रहता। शंकर भगवान खुद कृपा करते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाओ, इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना है और इसका कल्याण मुझे करना है, इसका उद्धार मुझे करना है। आज का जमाना बड़ा कॉपी करने का है। लोग एक दूसरे का पहनावा कॉपी कर लेते हैं। पड़ोसन ने अगर पीले कलर की साड़ी पहनी तो आपने पीली साड़ी पहनी। किसी की हेयर स्टाइल देखकर आपने अपनी हेयर स्टाइल को बदल लिया। किसी के वस्त्र आभूषण को देखकर आपने वस्त्र आभूषण बदल लिया। किसी के स्वरूप को देखकर आपने अपना स्वरूप बदल लिया। किसी के घर को देखकर घर बदल लिया, पर्दे बदल लिए, बेडशीट बदल ली। दुनिया बहुत कॉपी करती है। छोटे से बच्चे को बोलो कि तू कुत्ता की आवाज निकाल के बता, तो वो कुत्ता की आवाज निकाले। किसी व्यक्ति को बोलो कि तू गधे की आवाज निकाल कर बता, तो वो गधे की आवाज निकाल।
सब चीज की कॉपी हो सकती है, हर एक चीज की कॉपी की जा सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत की कॉपी कभी नहीं हो सकती। किस्मत की कॉपी नहीं। पहनावे की कॉपी कर सकते हो, कपड़े की कॉपी कर सकते हो, डिजाइन की कॉपी कर सकते हो, घर की कॉपी कर सकते हो, गाड़ी की कॉपी कर सकते हो, अपने आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब की कॉपी हो सकती है। हेयर स्टाइल, कलर, डिजाइन सब की कॉपी हो सकती है, पर किस्मत की कॉपी नहीं। एक बार माता कात्यायनी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया। माता कात्यायनी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। माँ कात्यायनी भ्रमण करती 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 घूमती घूमती जा रही थी और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य आता है, तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी, तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य, भगवान कृष्ण और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगे कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता है। त्रेता में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे। पृथ्वी पर अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का, कर्म का भोग उनको भोगना है। अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोयला उठाकर फेंका, हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा।
कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया। वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उस पर उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनी है। हमने आशीष से कहा, रे आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो। 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा। पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा। पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर राघव जी की कथा में मिलने के लिए आई और उसने कहा, कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफेद इंक आती है उससे मिटा दिया, स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मेट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि अगर भाभी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल शंकर बदल सकते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर
कि तब साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गए। भस्म। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है, तो शंकर जी की यह कथा कह रही है, शिव जी का यह चरित्र कह रहा है। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता, हो जाता। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है, जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं मैंने ऐसा कर दिया, मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म। एक बहू सास से कह देती है मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम,
भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो वो कर्म की गति कट नहीं सकती, तो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता, कर्म गति का भोग क्या, कर्म की गति का भोग क्या। माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं? भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए, राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा, कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, हमें मना नहीं है। पति पत्नी आपस में तुम कसम खा लो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, और पति कहते मैं तेरी कसम खाऊं, खाओ, जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ, खाओ। पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना, खाया, और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है, अपने भीतर मत। आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं,
मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी नहीं, कभी। क्या कर्मगति का भोग भोगना पड़ेगा? क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? इस कोयले के हाथ को पानी से धो लेंगे, धूप में काले हुए तो क्रीम से धो लेंगे, पर कर्म का लेख कौन मिटा सकता है? कौन सी जगह है जहां जाकर हम हमारे कर्म का लेख मिटाते? कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर हमने जो पूर्व में करा हुआ है, हमने अभी भी जो कर्म करा हुआ है, हमने झूठ बोल दिया, प्रपंच कर दिया, छल कर दिया, बेईमानी कर दी, कपट कर दिया, हम फिर कहेंगे संसार में जन्म लिया है तो हम मना भी कर देंगे, तो तुम ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलोगे, आप कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, सब कुछ करना है। संसार में जन्म लिया, कलिकाल में जन्म लिया है। कर्म का भोग तो भोगना, ठीक है। हम क्यों कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गांव के पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 7 दिन अगर कथा हो रही है तो कम से कम उसमें से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाके अपनी दरी बिछाओ, अपना आसन लगाओ और 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बैठकर कथा का लाभ। कथा क्यों कहते हैं? क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंडाल में बैठने वालों को भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ दे देता? एक पत्र है, मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोराला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। अगर पत्र को पढ़ना हो, एलईडी पर दिख रहा है पत्र, एलईडी पर पत्र को आप आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। मेरी पहली शादी 2006 में हुई थी। मुझे 6 साल तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने मुंबई में डॉक्टरों के पास बताया, डॉक्टर ने बोला कि आपको संतान नहीं होगी। फिर मैंने पुणे, नासिक में फिर डॉक्टरों के पास गया, वहाँ से निराशा होकर वापस आया। मुझे संतान ना होने के कारण मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई। जब मुझे औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। मेरी पत्नी चली गई। फिर मेरी दूसरी शादी 2015 में हुई। शादी को 5 साल हो गए, तब मुझे संतान का सुख नहीं मिला। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पहली पत्नी ने तलाक दे दिया, दूसरी शादी हो गई, 5 साल हो गए, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी। फिर निराशा उत्पन्न हो गई, अब करें तो करें क्या, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। मेरी पत्नी को किसी ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। तब मैं और मेरी पत्नी योगेश्वरी आपकी कथा 2021 से मोबाइल पर डाउनलोड कर कर सुनते हैं। हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, आचमन करने लगे। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, हमने वो भी करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर तुमरुका जी का आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी और मालेगांव कथा का स्मरण कर
बाबा से विनय करा। पंडाल में कथा श्रवण करने का क्या लाभ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं गुरुदेव। मैं बाबा को प्रणाम करके एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा। दुनिया के लोग 1-2 बार करते होंगे, मैंने 4 से 5 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और फिर पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी। आज बाबा की कृपा से मेरे 2 अक्टूबर 2022 को डॉक्टरों की लेखनी को भी पलट दिया और भोलेनाथ ने भाग्य पलट के मेरे को औलाद दी। कहीं बैठे हैं, अगर बैठे हों और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको मंच पर ला सकते हैं, व्यासपीठ पर ला सकते हैं। दो अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ गुरुदेव। भीड़ बहुत होने के कारण पीछे हूँ, अगर कहीं बैठे हों तो अवश्य। शिव तत्व आ रहे हैं बच्चे को लेके, हाँ ठीक है, आ जाइए। क्या देगा बाबा पंडाल में बैठने पर? उस भाई ने लिखा, मुंबई के डॉक्टरों को दिखाया, सबने मना कर दिया। पुणे के डॉक्टरों को दिखाया, नासिक के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने मना कर दिया। पुणे, नासिक, मुंबई सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती, तुम्हें औलाद नहीं। पहली पत्नी ने केवल संतान नहीं हुई इसलिए तलाक दे दिया और दूसरी संतान 5 साल तक औलाद नहीं हुई, तब किसके भरोसे रहे, किसके आश्रित रहे? कोई ने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगा कर सुनो। टीवी के सामने बैठ गए, आसन लगा लिया, दिल से बाबा से प्रार्थना कर। मालेगांव की कथा में पंडाल में बैठकर कथा कर सुन। कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, किस रूप में देगा, वो जाने। विधि के विधान को भी अगर पलटने की सामर्थ्यता है, कोई कह दे तुम्हारा हाथ देखकर, कोई कह दे तुम्हारा भाग्य देखकर, तुम्हारा भविष्य अगर कोई बता दे कि ये तुम्हारे जीवन में दुख है, ये तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, ये तुम्हारे जीवन में कष्ट है, कोई तुम्हारा भविष्य भी बता देना। मेरे शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते, याद रखना। मेरे शिव जी भविष्य नहीं बताते। हमको आपकी पत्रिका देखना, हमको आपका हाथ देखना, हमको आपका चेहरा देखना, हमको आपका पांव देखना, हमको आपका स्वरूप देखना नहीं आता। शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। अगर भविष्य बताते तो यशोदा जी के दरवाजे पर जब गोदी में भगवान कृष्ण आए थे तो यशोदा जी से कह देते कि तेरे लाला पर पूतना आएगी, तृणावत आएगा, अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, कंस तेरे लाला को पछाड़ेगा, तेरे लाला को मारने के लिए कंस आएगा। अगर मेरे भोले बाबा अगर भविष्य बताते तो भगवान कृष्ण जब गोदी में यशोदा जी के दरवाजे पर आए थे तो कृष्ण का पूरा भविष्य बता देते। मेरे शंकर भगवान अगर भविष्य बताते तो अयोध्या में राम जी का दर्शन करने गए थे और राम लला जब उनकी गोदी में थे तो राम का भविष्य बता देते कि तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके साथ ये होगा, सीता का हरण होगा। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते, बस मेरे भोले बाबा एक काम करते हैं, वो भविष्य बताते नहीं हैं पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में दुख तकलीफ लिखी है, कष्ट लिखा है, तुम शंकर की आराधना में लग जाओ, तुम शिव की स्तुति में लग जाओ, बाबा संभाल ले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बहन ने पत्र लिखा, अर्चना, पति का नाम तुषार सिंधे, गांव कुसुम्बा, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अर्चना, पति का नाम तुषार सिंधे, गांव
कुसुम्बा, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने सिरपुर, धुलिया, जलगांव जाकर डॉक्टर को दिखाया। जगह जगह से निराशा हाथ लगी, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैंने टीवी पर पलटते पलटते आपकी कथा देख ली और कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी धुलिया और मालेगांव आयोजित कथा का लाभ लिया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। धुलिया, मालेगांव की कथा का लाभ लिया। उन्हीं कथा में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, व्रत किया। बाद में मैं मेरे मामा जी के गांव गई और वहां मामी जी के कहने पर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। गुरुदेव, क्या सत्य में पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर क्या बाबा देता है? गुरुजी, सत्य मायने में तो पंडाल में भी जगह हमको नहीं मिली थी। हमने धुलिया की कथा एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरे 7 दिन श्रवण करी थी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 12 साल बाद मुझे संतान का सुख प्राप्त हो गया। 12 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हुई। 12 साल नहीं है पंडाल में जगह। अभी भी आप देखिए, आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, एलईडीओ के माध्यम से देख रहे होंगे। पंडालों में बड़े विशाल विशाल पंडाल लगाए हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल तो शायद ही हमने कहीं देखे हों। इतने विशाल पंडाल आप लोगों ने, इतने विशाल विशाल पंडाल। ये जो डूम आपने लगाया है बीच वाला, ये डूम भी इतना विशाल है कि इसका पीछे तक का सौर तत्व देखेंगे तो बड़ा विशाल। दोनों आसपास के डूम भी बड़े विशाल विशाल। फिर टेंट, टेंट के पीछे टेंट, फिर कहीं के टेंट, और उसके बाद भी बाहर लाखों शिव भक्त जहाँ जगह मिल गई वहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे। इतिहास रच दिया आपने महाराष्ट्र का। पहले दिन की कथा में इतना भीड़, इतिहास रच दिया महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र की पहले दिन की कथा में इतने पंडाल और इतनी अपार भक्तों की भीड़ देखकर आश्चर्य है। कितना भक्त! इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यजमानों से भी निवेदन है, ये यजमान परिवार है, श्री प्रहलाद राव माधवराव जी पाटिल साहब, मोहन फूले सिंह पाटिल साहब, हेमंत गुलाबराव पाटिल साहब, प्रसाद मोहन पाटिल साहब, शुभम मंगेश पाटिल साहब एवं शिव पुराण उत्सव समिति, सभी यजमानों से मेरा निवेदन है। और यहाँ के जितने कोई होंगे अपने अपने नगर के, अपने अपने गांव के, कोई पैसे वाले भी होंगे, आपसे निवेदन है 7 दिन कथा में आप कितने भी करोड़पति हो, बाबा के भक्त बनकर आना तो झोली भर कर ले जाए। आप कितने बड़े भी करोड़पति हो, आपके फैक्ट्रियां चले, दुकानें चले, व्यापार चले, यहाँ बाबा के भक्त बनकर आना, इतनी झोली भर लोगे, इतनी झोली भर लोगे कि अगली बार तुम भी कहोगे कि सिरपुर की समिति गुरुजी को वापस बुलाना। फिर इतना देता है। किसी के प्रति भेदभाव रखकर, उसने ऐसा कर दिया मुझे नहीं पूछा, उसने ऐसा कर दिया मुझे आगे नहीं बिठाया, उसने ऐसा कर दिया अपने अपने को बिठाया, उसने ऐसा कर दिया भोजन भंडारे में मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया, उसने ऐसा कर दिया मुझे गाड़ी से उतार दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, अपनी बुद्धि में 7 दिन कथा को सुनना, तो ये सब चीज अपनी बुद्धि से निकाल देना। भावना से आओगे, जैसे आओगे, जो सोच कर आओगे। कथा के पंडाल में जब बाहर आओ ना, आते से आप कितने भी वीआईपी हो ना, सब बाहर निकाल दो। मुझे तो बाबा से मतलब है, हम बाबा के और बाबा हमारे। आजा बेटा, हम बाबा के और बाबा हम। प्रार्थना, अच्छी भावना लेकर पहुंचो, अच्छा देगा। अर्चना, पति का नाम तुषार शिंदे, गांव कुसुम्बा, जिला धुलिया। 12 साल तक औलाद नहीं हुई।
12 साल के बाद बाबा ने संतान दी। शंभो शंभो बधाई हो। आप जिस भावना से पहुंच रहे हैं, आप जिस भाव से पहुंच रहे हैं, हमने कथा के प्रथम में कहा था कि दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव पुराण है, कथा है, पर हमें तो लगता है कि ये सीहोर कुबेरेश्वर बाबा कुबेर भंडारी दुनिया का भंडार भरने के लिए आता है और भंडार भरकर चला जाता है। भंडार अपने भरोसे को जिस दिन आपने दृढ़ कर लिया, शिव क्यों ना मिले, भगवान शंकर क्यों ना प्राप्त, बस विश्वास को दृढ़ बनाना, भरोसे को दृढ़ बनाना। हम किसी भी रूप में भगवान शंकर के चरणारविंद के दास बन जाएं, शंकर जी के चरणों के उपासक। मेरे भोले बाबा आपका भविष्य कभी नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं। और कभी जिंदगी में हमसे मिलने भी आओ तो हमसे ये मत कहना कि हमारा भाग्य बताओ या हमारा भविष्य बताओ, ना ना, शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। शंकर तुम्हारे भविष्य को पलट कर रख देते हैं, तुम्हारा भाग्य बदल कर रख देते हैं। भविष्य बदल दे वो शिव है, भविष्य बताए वो शंकर नहीं हो सकता। भविष्य को पलट कर रख दे, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है और रोग है, जिंदगी में बहुत कष्टों की जिंदगी जी रहा, बहुत पलट दे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देता छप्पर फाड़ कर देता। जब सिरपुर समिति, सिरपुर की ये शिव महापुराण उत्सव समिति जब सीहोर में कथा लेने के लिए आई और सिरपुर की ये कथा लेने के लिए जब समिति पहुंची तो हमने इनसे, आप समिति वालों से पूछना, हम पहले तो मिले नहीं, बाद में जब हमारा मिलना हुआ तो हमने इनको बिठाकर समझा कर एक ही बात कही, दूसरी कथा होती है तो उसमें श्रोता आते हैं। और सिरपुर के जितने लोग कथा लेने आए थे उनसे पूछना, हमने कहा दूसरी कथा होती है तो श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं, शिव महापुराण की कथा होती है तो श्रोता नहीं आते, शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। शिव स्वयं, एक एक बच्चे बच्चे में शंकर है, एक एक कण कण में कंकर में शंकर है। आप सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं इन सब के अंदर शिव समाया हुआ शंकर। समिति ने पूछा गुरुजी क्या करना पड़ेगा? हमने कहा बस एक काम करना, जितने शिव भक्त आए उनका पेट भरा जाए, आराम से वो रहें, 7 दिन कथा सुने, भोजन की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करा रहे। जब भंडारा करो तो ये सोच कर करना कि किसी के रूप में ना जाने किस वेश में मेरा नारायण आएगा और भोजन कर कर चला जाए। आटा देने वाला आटा देता है, चावल देने वाला चावल देता है, दाल देने वाला दाल देता है,
तेल देने वाला तेल देता है, मसाले वाला मसाला देता है। किसी की सामर्थ्यता 5 किलो आलू की होती है, कद्दू की होती है, मिर्ची की होती है, हरा धना की होती है, अदरक की होती है। वो पटक कर चले जाता है। वो इस भाव से देकर जाता है कि वो दिल से कोई खाएगा, दिल से खाए, प्रेम से पवाओ। और ये समझकर वो मालेगांव से एक टीम आती है सेवा करने के लिए। वो काका तो अभी उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही, बाबा अच्छा करेंगे जल्दी। और वो टीम आती है तो वो जब खाना परोसती है तो कहती है, लो भोले बाबा चावल ले लो, लो भोले बाबा सांबर ले लो, लो भोले बाबा सब्जी ले लो। क्योंकि भोजन लेने वाला सामने व्यक्ति नहीं है, मेरा भोलेनाथ। और यहां पर भी मैं सिरपुर के जितने सेवादार लगे हुए हैं, जितने सिरपुर में, चाहे आप पार्किंग में लगे हो, चाहे आप पंडाल में लगे हो, चाहे आप भोजनशाला में लगे हो, चाहे आप पानी पिलाने में लगे हो, चाहे आप चौकीदारी में लगे हो, चाहे आप सेवा में लगे हो, आपसे निवेदन है किसी से भी बोलना, लो भोले बाबा लो पानी पी लो, लो भोलेनाथ जल पी लो, लो भोलेनाथ भोजन कर लो, लो भोलेनाथ बिस्कुट ले लो, लो भोलेनाथ ये टॉफी ले लो। अपने धन का सदुपयोग वही है जो इतना लाखों शिव भक्त, सिरपुर के इतिहास में पहली बार इतने शिव भक्त आए हैं, इनकी सेवा कर लो। शंकर किस रूप में आया। बड़े बड़े सेठों से निवेदन है, अपने भंडारे खोलो, खूब पवाओ, खूब खिलाओ, खूब दिल से सेवा कर लो। 7 दिन पूरे होंगे, ये शिव भक्त जाएंगे, इनके हृदय से शिव भक्ति से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से तुम्हारी झोलियां ना जाने कितना भर कर चली जाएंगी। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य नहीं देखेगा। मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य बदलेगा, और वो बदलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य बदलने वाले तुम स्वयं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वो तुम्हें बदलना है। कैसे बदलना है? शंकर के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा। शंकर को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। शक्ति को क्या प्रिय है? शिव और शक्ति इन दोनों की प्रियता काय में है? शक्ति की प्रियता काय में है? देवी को क्या प्रिय है? देवी को अग्नि प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है। शक्ति को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय है? अग्नि। देवी जी के लिए क्या लगाते हैं लोग? अखंड ज्योत। देवी को अग्नि प्रिय है, शक्ति को अग्नि प्रिय है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कंडा जलाकर गोबरी जलाकर धूप देते हैं। शक्ति को अग्नि प्रिय है, शिव को जल प्रिय है। इसलिए भारत की भूमि का यह लेख पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते समय, हवन करते समय बड़ा यज्ञ कर रहे हो, और उस यज्ञ करते समय अगर जल वृष्टि होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मतलब तेरा कार्य सफल हो गया। भारत की भूमि का लेख है ये, हमारे शास्त्र और हमारे वेदों का प्रमाण है ये। यज्ञ करते समय बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में भी यज्ञ होता होगा, हवन होता होगा। जब यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ जब आप करते हैं और उस यज्ञ में कहीं थोड़ी बहुत जल वृष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तो बड़े खुश होना कि शिव जल का एक रूप है, शक्ति अग्नि का एक रूप है, दोनों का मिलन हो गया, मतलब हमारा कार्य सफल हो गया, हमारा करा गया अनुष्ठान सफल। शिव और शक्ति का मिलन है। शिव शक्ति का मिलन है, दोनों का मिलन। और ये अनुभव, ये विचार, ये सोच अपने भीतर लेकर आइए। शंकर की कथा कहती है अपने भीतर ये भाव प्रकट कर कर लेकर आइए। अपने भीतर ये भाव है कि जब हम जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव के द्वार पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव तत्व की ओर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की चौखट पर पहुंचते हैं, तो शंकर अकेले नहीं होते, शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ होते हैं।
शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ है। शंकर, शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर है। शिव अकेले नहीं, शंकर अकेले, शक्ति का साथ। कात्यायनी माता को शंकर भगवान का चरित्र स्मरण में आया और कहा, जब कामदेव जलकर भस्म हुआ, कामदेव भस्म होने के बाद कामदेव की जो भस्म थी, भस्म होने के बाद थोड़ा सा भस्म का अंश, थोड़ा सा भस्म का अंश वहाँ जो पड़ा हुआ था, जो गिरा पड़ा हुआ था, वो बस भगवान श्री गणेश जी महाराज वहां से निकल कर जा रहे थे। एक प्रश्न किसी ने काशी में किया था। जितने भी शिव भक्त काशी के कथा सुन रहे होंगे, उसमें से जिस भक्त ने प्रश्न किया था उसका स्मरण इस प्रश्न में। एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी, शमशान शंकर भगवान का है, शिव का स्थान है, शिव वहां निवास करते हैं, भगवान शंकर वहां रहते हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान है, शिव जी वहां विराजे हुए हैं, शंकर भगवान वहां विराजमान है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरुजी, शमशान शिव का स्थान है। वहां जब किसी मुर्दे का अंतिम संस्कार होता है, जब किसी को अंतिम संस्कार किया जाता है, अग्नि में चिता पर उसको लेटाया जाता है, राख जो एकत्रित होती है, राख जो भस्म, जो राख एकत्रित होती है, वो भस्म, वो राख आखिरी में उसको उठाकर विसर्जन क्यों किया जाता है? इधर का तो नहीं मालूम हमको, पर हमारे उधर का मालूम है कि तीसरे दिन राख को समेटने के लिए जाते हैं। इधर भी जाते हैं, राख समेटने के लिए, खारी समेटने के लिए, अस्थियां संचय के लिए जाते हैं। किस लिए? क्यों? काय के लिए? कोई भी सनातन धर्म के अगर अंदर कोई भी चीज हो रही है, जैसे अस्थि संचय हो रही है, या राख एकत्रित कर कर विसर्जन कर रहे हैं, या कोई भी चीज हो रही है, सनातन धर्म में ये शास्त्र से विमुख नहीं है, शास्त्र के अंतर्गत। किस लिए? क्यों? ये राख का संचय किस लिए करना चाहिए? राख का संचय किस लिए किया जाए? एक कथा आती है कामदेव के भस्म होने की। कामदेव के भस्म होने की कथा थी। कामदेव भस्म हो गए, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा, तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो जाते। थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख पड़ी हुई है, और थोड़ी सी भस्म, थोड़ी सी राख जब पड़ी हुई है, गणेश जी वहां से निकल कर जा रहे हैं। भगवान गणेश जब वहां से निकल कर जा रहे हैं, गणेश जी निकलते जाते जाते वहां थोड़ी देर रुक गए, और रुककर गणेश जी ने देखा कि बहुत सारी भस्म पड़ी हुई है, तो गणेश जी ने महाराज वहां उस भस्म को उठा लिया,
और भस्म को उठाकर श्री गणेश जी महाराज ने उसी समय पर उस भस्म का पानी मिलाकर एक पुतला तैयार कर दिया। आवाज क्लियर करिए। भस्म का एक पुतला तैयार कर दिया। पुतला जैसे ही भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भस्म का पुतला बनाया और पुतला बनाया, थोड़ी ही देर हुई थी और उस भस्म के पुतले में प्राण आ गया। भस्म के पुतले में प्राण आए और पुतला चीखने लगा। कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव का अगले जन्म का माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। माता रति को वर भी दे दिया गया, सब कुछ हो गया। पर जो थोड़ी सी भस्म पड़ी हुई थी, जो थोड़ी सी भस्म थी, उसका पुतला बन गया और पुतला बनाकर उसमें प्राण भी आ गया। वो चिल्लाने लगा। इतना चिल्लाया कि ब्रह्मा जी तक कानों में शब्द पहुंच गए। और ब्रह्मा जी के कानों में जब शब्द गया तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये चिल्लाने वाला कोई साधारण नहीं है। ये चिल्लाने वाला साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पुतला तैयार हुआ, तैयार होने के बाद पुतले ने प्राण ले लिया और प्राण लिया तो इतना सुंदर बना, इतना सुंदर बना, राजकुमार जैसा। पर जन्म लेते से ही वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम भंडासुर रख दिया। कामदेव की भस्म का पुतला गणेश जी ने बनाया। राख लगे उस पुतले का जन्म हुआ, एक बालक ने जन्म लिया एक राजकुमार के रूप में, और उसका नाम भंडासुर रख दिया। भंड 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 ब्रह्मा जी चिल्लाए तो उसका नाम भंडासुर हो गया। अब भंड ने सामने देखा तो श्री गणेश जी महाराज थे। भंड ने सामने देखा श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, अष्टविनायक, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, स्वयं श्री गणेश जी महाराज बैठे हुए, स्वयं श्री गणेश जी विराजमान। भंड ने हाथ जोड़कर, असुर प्रवृत्ति का है, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो तो अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी राख का विसर्जन होना जरूरी है, उसकी अस्थि का विसर्जन होना जरूरी है। कौन असुर का क्या भाव वहां प्रकट हो जाए कोई नहीं कह सकते। कौन असुर का? भंडासुर पैदा हो गया, जन्म ले। गणेश जी के हाथ जोड़कर बोला गणेश जी महाराज से, महाराज जी मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, मेरा जन्म मैं नहीं जानता। गणेश जी ने कहा तुम इस भस्म से, इस राख से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारा नाम भंडासुर होगा, पर सुनो क्या चाहते हो मांगो। गणेश जी से वर मांगने के लिए भंड ने कहा दिया कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। गणेश जी ने कहा देख भाई, कोई भी वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं, वर देने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तुम्हारे, घर में अगर कोई पिता है तुम्हारे, घर में तुम्हारी माता है, घर में तुम्हारे ताऊ हैं, घर में तुम्हारी ताई है, घर में तुम्हारे चाचा हैं, घर में तुम्हारी चाची हैं, घर में तुम्हारे काका हैं, काकी है, कोई घर में बुजुर्ग है, कोई घर में तुम्हारा सास ससुर बैठा है, घर में कोई बुजुर्ग बड़ा बैठा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन में, सत्कार में, आदर में सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए। सबसे पहले घर के बड़ों को आगे रखना चाहिए।
और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो 10 जजमान बने, 5 जजमान बने, 15 जजमान बने, 20 जजमान बने, तुम्हारे गांव की शिव पुराण की कथा में मान लो 8 बने, 10 बने, 15 बने, उसमें भी ये देखो कि बुजुर्ग कौन है, उस जजमान में बड़ा कौन है, उम्र में बड़ा कौन है, उसको आगे रखो। धन से नहीं, उसकी उम्र से आगे बढ़ाओ उसको। उम्र में बड़ा है ना, ये वृद्ध अवस्था में बड़ा है ना, इसको आगे। घर के बड़ों को अग्रण्य रखिए, घर के बड़ों को अग्रण्य रखो, पर घर के बड़ों से ये आस मत रखो कि हमको इतना धन देंगे। 3 शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 से कोई आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से कोई आस मत लगाओ, जिन्होंने तुमको इतना शरीर दे दिया, जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उससे क्या आस लगा। अपने माता पिता से कोई आस मत लगाओ, उन्होंने जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुम्हें काबिल कर दिया। अब तुम ये मत सोचो कि मम्मी मुझे अंगूठी देगी, चैन देगी, पापा मुझे प्रॉपर्टी देंगे, हिस्सा देंगे, खेत देंगे, खलियान देंगे। नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज्यादा चीज की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस ना लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर, अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर, अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस मां ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया, और अपनी जिंदगी की दौलत जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बड़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज्यादा बड़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज 20 में देना चालू कर देते हैं, तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जमीन, कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर सोची मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं। पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को
अच्छा पति दिया है ना उस सास ने, अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन में मकान बनाकर, बंगला बनाकर, फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर, एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो ये घर बनाया है। माँ बाप तुमसे धन नहीं लेंगे, पर माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे कि मेरे जीते जी मेरा बेटा अपना काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उन्नति की ओर चलने लगा। अब बहुओं की सोच बनी हुई है कि हमारी सास हमें अंगूठी देगी, हमारी सास हमें चेन देगी, हमारी सास हमको साड़ी दिलाएगी, हमारी सास लीला कर देगी। बहुओं को चाहिए सास साड़ी दिलाए, ये आस मत रखो। बहुओं को चाहिए कि हे माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, ऐसी कृपा करना, मेरा ऐसा अखंड सौभाग्य रखना कि मैं अपनी सास को भी साड़ी अखंड सौभाग्य के साथ दिलाती रहूं। मैं किसी से लूं वो आस नहीं, मैं किसी को दूं। शिव महापुराण की कथा में क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में होता क्या है? शिव महापुराण की कथा में यही होता है, एक पंडाल में लोग बैठकर बिस्कुट टॉफी कोई देकर जाता है, कोई कुछ पानी की बोतल लाकर देकर जाता है, कोई बेसन रोटी लाकर देकर जाता है, कोई भोजन लाकर देकर जाता है, खा लेते हैं। अगली कथा 2-3 कथा के बाद 3 महीने निकलते हैं, बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर देते हो। शिव महापुराण की कथा देना सिखाती है तो लेना भी सिखाती है। शिव महापुराण की कथा तुमको देने की सामर्थ्यता से देती है कि ले ये दे देना, ले ये कर लेना, ले ऐसा करना, सामर्थ्यता है तुम्हारी। तुम्हारी सामर्थ्यता है। कल एक कृष्णेश्वर में एक भाई कह रहा था, गुरुजी तुमने छत्तीसगढ़ में बहुत कथा करी, और फिर छत्तीसगढ़ में कथा कर करके फिर तुमने राजस्थान बहुत कथा करी, फिर तुमने मध्य प्रदेश बहुत कथा करी, फिर तुमने हरियाणा बहुत कथा करी, फिर तुमने महाराष्ट्र बहुत कथा करी, और अब उत्तर प्रदेश जाने लगे। अब ये जितनी जगह करी उतनी जगह असर भी दिखा है कथा का। जितनी जगह शिव तत्व की ओर जागृत हुई है, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए, शिव तत्व को अपना बनाना का प्रयास करिए, शंकर को जोड़ने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। 3 से आस मत रखिए। गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर दे देते, गणेश जी महाराज चाहते तो भांडासुर को वर प्रदान कर देते, पर गणेश जी ने कहा मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं वर दे दूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं। संतोषी माता का व्रत करोगे, सोमवार तुम आप मंगलवार का व्रत करोगे, तुम रविवार का व्रत करोगे, तुम तीज का व्रत करोगे, चतुर्थी का व्रत करोगे, छठ का व्रत करोगे, पंचमी का व्रत करोगे, कोई भी व्रत कर लो, व्रत तुम कर लो, पर तुम्हें देने की सामर्थ्यता केवल शंकर में है। कोई का भी व्रत करो, पर व्रत का फल तो शिव ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, शंकर ही देंगे। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मेरा शिव। गणेश जी महाराज की कथा कर रही है, भगवान गणेश जी ने भांडासुर से कह दिया मैं नहीं दे सकता तुझको, मेरे पास देने की सामर्थ्यता नहीं है। क्या गणेश जी नहीं दे सकते? वो तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो बुद्धि के दाता है, वो विद्वानों में भी विद्वान,
सिद्धियों के दाता हैं। गणेश जी महाराज सब कुछ दे सकते थे, पर गणेश जी ने नहीं दिया, शिव के आश्रित छोड़ दिया। एक पत्र है, मेरा नाम सो दिव्या संदीप पाटिल है। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो दिव्या संदीप पाटिल है। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे पति धूलिया में पुलिस में हैं। मेरे पति धूलिया पुलिस में सर्विस करते हैं। मेरे पति को 29 जून 2024 को अचानक पेट में तकलीफ होने लगी, तो उन्हें धूलिया के भतवाल हॉस्पिटल में एडमिट किया। 5 दिन एडमिट करने के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन और सोनोग्राफी करने का कहा गया। तब 3 जुलाई की उनकी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर को जांच कराई गई, तो डॉक्टर ने उनकी राइट किडनी पर गठान बताई और किडनी को खराब बताया। आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाओ। हम धूलिया में हमने खानदेश के कैंसर सेंटर की हॉस्पिटल में दिखाया। खानदेश के कैंसर सेंटर हॉस्पिटल में जाकर दिखाया तो किडनी में डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है। वो गठान किडनी में चारों तरफ से फंस चुकी है। उस गठान को निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे तो किडनी भी निकलेगी और गठान भी निकलेगी। डॉक्टर की सलाह से हम सब उसी समय ससुर जी उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए। टाटा मेमोरियल अस्पताल में ले गए। कोई उपाय हो तो बताओ। गठान भी निकालना है तो किडनी को भी निकालना ही पड़ेगा। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी कह दिया। तब हम उन्हें गुजरात के नायबाद के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए। और गुजरात के किडनी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने वहां पर भी कह दिया कि इनकी किडनी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि गठान उलझी हुई है। किडनी निकलेगी तो ही गठान निकलेगी। हम परेशान हो गए कि मुंबई हो, गुजरात हो, हर जगह पर किडनी को निकालना है और किडनी निकलने के बाद जीवन क्या है। सब परेशान हो गए। तब मेरी सासू माँ को पूर्व विश्वास था कि बाबा ठीक करेंगे। हमने आपके बताए सारे उपाय, फिर सीहोर के रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, उसका जल देना प्रारंभ करा। हमें नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष का जल इतना काम करता है। हम नहीं पहचानते थे। तब हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। डॉक्टर को फिर वापस दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी तो निकालना ही पड़ेगी, गठान भी निकालना पड़ेगी और किडनी। 6 अगस्त को हम ऑपरेशन के लिए उनको ले गए। हमारा दिल टूट गया कि हमने सीहोर का रुद्राक्ष का पानी दिया, उसके बाद भी बाबा ने हमारी नहीं सुनी। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पति को लेकर चले गए। जब ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, ऑपरेशन के लिए जैसे ही किडनी के लिए ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, हमारे ससुर को डॉक्टरों ने अंदर बुला लिया ऑपरेशन थिएटर में। और ससुर को बुलाकर कहा, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हमने केवल चीरा लगाया और किडनी तो स्वस्थ है, उसकी गठान अपने आप निकल कर बाहर आ गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा, ये जीवन का हमारा पहला केस है कि हम किडनी निकाले बिना गठान कैसे निकाल लिए। और गठान निकल गई, किडनी रह गई। बाबा की कृपा से दोनों किडनियां काम कर रही हैं। गठान डॉक्टर ने कैंसर हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा। हमने फिर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब तक तो निभाया, आगे भी निभाना। और जांच नहीं लाई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली। आज मेरे पति ठीक होकर पुनः वापिस धूलिया पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ।
दिव्या संदीप पाटिल, धूलिया मेरा मोबाइल नंबर है। इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय हमारे ससुर से बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा जिंदगी का पहला केस है, गठान अपने आप बाहर कैसे आ गई और किडनी सुरक्षित कैसे रह गई। ये जिंदगी का पहला केस है। वो कुबेर भंडारी है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं होता। अगर आप, कई लोगों ने नियम बना रखा है, हर प्रदोष हर महीने कई लोग कुबेरेश्वर धाम जाते हैं। कई, अब तो महाराष्ट्र से भी, औरंगाबाद से भी एक बस रोज प्रतिदिन चलती है कुबेरेश्वर धाम तक की, प्रतिदिन चलती है। शाम को चलती है, सुबह सुबह कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर छोड़ देती है। कितना अजब है। दिव्या संदीप पाटिल, पति की ड्यूटी यहीं लगी हुई है, इसलिए वो यहाँ ऊपर नहीं आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव किडनी में गठान का फंस जाना और डॉक्टरों का कहना एक सहजता नहीं। सर क्या है सीहोर के रुद्राक्ष में? कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष महोत्सव होता है, हम लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में कहीं जाओ ना जाओ, पर सीहोर में जब रुद्राक्ष महोत्सव हो 7 दिन का, 7 दिन मेरे बाबा के चरणों में पड़े रहो और उस रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेते रहो। 7 दिन बाबा के चरणों में पड़े रहो। कोई कहे हम पहले हो जाए बाद में, ना ना, आते रहो, बाबा तुम्हें बुलाता रहे। और कभी मौका लगे सीहोर जाने का तो कंकर शंकर 5 कंकर उठाकर उसका पूजन कर कर रख कर, एक कंकर लेकर बाबा से एक रुद्राक्ष झोली पसार कर बाबा देना। रुद्राक्ष को साधारण नहीं, जो बीमारी है, तकलीफ है, दुख है, जब लेते समय बाबा से प्रार्थना करना, बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए आपको लेकर चल रही हूं, दुख मिटाने। उस बहन ने लिखा है, दिव्या पाटिल ने, कि ऑपरेशन थिएटर में ससुर जी को बुलाया गया और कहा कि ये पहला ऑपरेशन है जिसमें गठान बाहर निकल गई, किडनी रह गई। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, सिरपुर की धरा पर आप जो लाखों की संख्या में आए, जैसा नजारा काशी में 5वें, 6ठे और 7वें दिन था, वो नजारा तुमने पहले दिन कर दिया। जो नजारा काशी में 6ठे 7वें दिन था, वो नजारा इस सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पहले दिन देखने को मिल रहा है। पहले दिन। और उस नजारे से भी भारी नजारा, ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। भरोसा। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, उस भूमि पर जाना साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है कुबेरेश्वर धाम की भूमि। जब दिल से जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग का बल कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर आता है। आप दिल से मांगोगे, वो दिल से देता है। जाओ, 1-2 दिन वहां रुको, बाबा के धाम पर दरी बिछाओ, सो,
कंकर शंकर की पूजन करो, थोड़ा सेवा झाड़ू, भोजनशाला में भोजन परोसना बनवाना सब करो, सेवा करो सेवा। शिव के आश्रित होकर शंकर। गणेश जी क्या देने की सामर्थ्यता नहीं रखते? गणेश जी दे सकते थे, पर अपने पिता को गणेश जी ने कहा मैं नहीं दे सकता कुछ भी। अपने घर के बुजुर्गों को आगे करिए, अपने घर के बड़ों को आगे करिए, अपने घर के आदरणीयों को आगे करिए, सत्कार करिए उनका। और आप सबसे निवेदन है, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, आपसे निवेदन है, अगर आपके पास में कोई बुजुर्ग बैठी हैं, आपके पास में कोई बुजुर्ग बैठा है, निकल रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, तो निवेदन है प्रयास करना उन बुजुर्ग को पहले मौका देना, आगे बढ़ने का, बैठने का, जाने आने का प्रयास, उनको पहला मौका देना, आगे बढ़ने। महाराष्ट्र पुलिस सिरपुर की यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, पूरा चिकित्सा विभाग, पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग, इस कथा को हम रात से देख रहे हैं। जब रात को आए थे लाखों की भीड़ थी, हम रात से देख रहे हैं। पूरी पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से इस कथा को संभाला। पूरी महाराष्ट्र शासन को, यहाँ की पूरी प्रशासन को धन्यवाद, बहुत बहुत मुस्तैदी से संभाला, बहुत दिल से। हर हर महादेव। आप दिल से प्रार्थना करिए बाबा को। गणेश जी ने कह दिया मेरी सामर्थ्यता नहीं मैं कुछ दे सकूं, हाँ, पर अगर तुम शिव की आराधना करते हो भंड, तो ये पक्का है कि मेरा शंकर कभी खाली नहीं रख सकता। करो शिव की आराधना, करो शंकर का गुणगान, करो शिव की स्तुति। भंड ने पूछा, भंडसुर पूछे मैं शंकर की आराधना कैसे करूं, मैं शिव को प्राप्त कैसे करूं, मैं शंकर का गुणगान कैसे करूं, मैं शिव को कैसे भजूं। भंडसुर की कथा बहुत विशाल है, इस कथा का स्मरण अपन कल की कथा में भी करेंगे। देवराज नाम के ब्राह्मण ने शिव तत्व की प्राप्ति कर कर शिव धाम पाया, शिव धाम प्राप्त किया। बिंदुक के प्राण छूटने पर चंचुला देवी ने शिव तत्व की प्राप्ति करी और स्वयं अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। स्वयं अपने पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने शंकर भगवान ईश्वर जी गोरा जी बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करे। वो शिव जिनके लिए स्वयं गणेश जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता, पर मेरा भोलेनाथ मेरा शंकर दे सकता, मेरा शिव प्रदान कर। और कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव शिव है। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी के। भगवान शंकर शंकर बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर हार हार आप बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है, अनगिनत संख्या है, इसलिए निवेदन है बहुत सावधानी से रहिएगा। सोने की रकम पहनकर कोई भी पंडाल में नहीं आएगा। अपने महंगे महंगे मोबाइल सब घर पर छोड़कर आइए। कीमती सामान को लेकर कथा में मत आइए। कोई भी सामान यदि आपका खोता है उसके जवाबदार आप होंगे, प्रशासन उसका जवाबदार या समिति जवाबदार नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखिए, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए, बच्चों की जेब में एड्रेस की पर्ची जरूर रखिए, उसका नाम और एड्रेस बच्चे की जेब में होना चाहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है, आप लोग सावधान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आज कथा का पहला दिन विराम ले रहा है, कल कथा के दूसरे दिन में हम लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव।
एक निवेदन सभी से, मोबाइल लाए हो, समिति से जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर है, वो मिस कॉल आप सबको लेन देना है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिस कॉल अवश्य दें। मिस कॉल नंबर है 74338, फिर वापिस 74338। आप लोग बोलो नंबर क्या है, जम के बोलो जरा। 74338, 74338, ये मिस कॉल नंबर है। एक बार आप मिस कॉल देंगे तो आप समिति से जुड़ते चले जाएंगे और समिति द्वारा आपको आने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं इसी नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। एक बार फिर नंबर लिख लीजिए 74338, 74338। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल अवश्य दें।